हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और सबकी तैयारी जो है एटलीस्ट अब शुरू हो गई होगी। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो यार। जिसने नहीं किया वो करना कर दो शुरू। ठीक है, आज से ही कर दो, अभी से ही कर दो, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आया, किसी का आएगा भी नहीं, है ना। तो आज क्या है, आज मैं बात करें तो आज है हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और आज की थीम जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, इस बार की, इस साल की थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कम्युनिटीज एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर देखो, चीज ऑब्वियसली ये अनडिबेटेबल भी नहीं बोलूंगी, इट्स ऑब्वियस कि इट इज रॉन्ग, राइट। तो चलो आओ क्वेश्चंस देखते हैं। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो मुंबई में अभी आयोजित होगा 15 से 21 तारीख के बीच में। कौन सा एडिशन है? तो ये 18वां एडिशन है जिसका आयोजन किया जाएगा। एंड इसका आयोजन जो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मुंबई में किया जाएगा। एंड दिस Mumbai International Film Festival will also be held in Delhi at the Shri Ford Auditorium, Chennai at the Tagore Film Center, Pune at NFAI Auditorium, and Calcutta at SRFTI Auditorium. And जो ये 2024 वाला edition है, this will open up with the screening of National Geographic's documentary, that is Billy and Mully, a Otter Love Story. And closing film जो होगी, the it is closing film is the of the festival is the film that wins the golden conch. And it will be basically showcased on 21st जब last day होगा. DOC Film Bazaar is being organized for the first time, and basically to help boost film production by providing a platform for filmmakers, basically the one who are buying it, sponsor हैं जो, और जो किसी भी तरह से कोलैबोरेट करते हैं। अगर बात करें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल है ये फॉर अ नॉन फीचर फिल्म्स, जैसे डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स हो गई, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन हो गए, इन सब के लिए। एंड इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिल्म मेकिंग बॉडी है इंडिया में। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर ये मिनिस्ट्री आती है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय सेल्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, डीजी पूछे हैं किसके? ईएसआईसी के डीजी अभी कौन बने हैं? तो कमल किशोर स्वयं जो हैं वो ईएसआईसी के डीजी बने हैं। ईएसआईसी आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से कि जनरली जैसे बोलते हैं किसी की सैलरी एक, आई थिंक मुझे जितना आइडिया है 22 से या 25 तक कुछ ऐसा होता है। उससे जिसकी सैलरी कम होती है वो बेसिकली दैट कंपनी और दैट फैक्ट्री और दैट इंस्टीट्यूशन, एनीथिंग, ठीक है, जिसमें एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय, आई थिंक 10 एम्प्लॉयज का कुछ होता है, तो उतने एम्प्लॉयज होते हैं। आई विल लेट दिस कंफर्म एंड आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो उन लोगों का ईएसआईसी कार्ड बनता है, एंड दैट कार्ड इज बेसिकली जो भी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, एंड अदर थिंग्स इज वेल। ठीक है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड करंटली एडिशनल सेक्रेटरीट एंड डीजी जो है, currently he is serving as the additional secretary and DG of labor welfare in the ministry of labor and employment। अगर हम ESIC की बात करें तो दो मेन जो है सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडीज हैं, that is under the ownership of ministry of labor and employment, and the other is being employees provident fund organization। ठीक है, जिसको आप EPFO के नाम से जानते हैं, and it is being basically managed by ESIC according to the rules regulations with the ESI Act 1948। आगे देखते हैं। who has been appointed as the director of Department of Rural Development under the Ministry of Rural Development। ठीक है, डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर? तो ये हैं राजप्रिया सिंह, और ये एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के तहत। ठीक, आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 जो है वो विलयन सुबह को दिया गया है, एंड ही इज basically the fourth Indian to receive this award, and this award basically being given before him
to Nayan Murthy, Uday Kotak, and Kiran Manjudar Shaw. And it is a prestigious award, and he has been working as a managing director of Cholamandalam Investment and Finance. ठीक है, आगे चलते हैं. AJT जॉनसन, जिनका अभी देहांत हो गया है, वो रियॉन्ट मतलब वो किस पर्टिकुलर फील्ड से ताल्लुक रखते थे, तो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटरिस्ट थे जिनका अभी अभी हाल ही में देहांत हुआ है. एंड उन्होंने 70 साइंटिफिक रिसर्च पेपर, 80 से ज़्यादा आर्टिकल्स एंड मैनी मोर, काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं उनके द्वारा. एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 2004 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजी, कार्ल्स Zezes Wildlife Conservation Award for the lifetime service to the Indian wildlife, and ABN Avithro Century Lifetime Wildlife Service Award in 2005 as well. And काफ़ी काम है इनके. In the, you can say his pioneer work is in elephant in early 1980s, and it was instrumental for the government of India to formulate Project Elephant and to conduct the international conference, bringing elephants expert across the world to Madumalai Wildlife Sanctuary. आगे चलते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी व्हाट विल बी द प्रपोज्ड थ्रेशोल्ड फॉर बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट. तो प्रपोज्ड थ्रेशोल्ड बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के लिए सेट किया गया सेबी द्वारा 10 लाख का. सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में. और इसकी चेयरमैन कौन है? इसकी चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, और ये हम बात अच्छे से जानते हैं, है ना, काफ़ी बार रोज की तरह ही हम कवर करते हैं. एंड इट हैज़ बीन टू 10 लाख फ्रॉम जो करंट है 2 लाख से, in a bid to boost the participation of real investors in the security markets. Coming to the BSDA, that is Basic Service Demat Account, is a basic version of regular Demat account जो होता है वैसा ही होता है. एंड जो फैसिलिटीज़ हैं वो 2012 से शुरू की गई थी सेबी के द्वारा, ताकि जो डीमेट चार्जेस हैं इन्वेस्टर्स पे उन, और जो जिनका स्मॉल पोर्टफोलियो बेसिकली, वो बर्डन से दे आर लेस बर्डन विद, एंड एन इंडिविजुअल कैन होल्ड द डेबिट सिक्योरिटी वर्थ 2 लाख, और उससे ज़्यादा की जो सिक्योरिटी है सिंगल डिमेट अकाउंट में वो बीएसडी के अंदर एलिजिबल हो जाती है. 4 लाख के अंदर तक, मतलब सेबी हैज़ प्रपोज्ड दैट जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं फॉर बीडीएस इट शुड बी निल, एंड फॉर द पोर्टफोलियो वैल्यू बिटवीन 4 लाख टू 10 लाख जो चार्जेस हैं वो 100 रुपये होते हैं. ठीक है, पोर्टफोलियो जब 10 लाख से इंक्रीज कर जाएगा तो BDSA शुड ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर डीमेट अकाउंट. राइट, आगे चलते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड. तो सतीश नायर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज सीईओ ऑफ आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड. नॉट ओनली द सीईओ, ऑल्सो द प्रेसिडेंट. राइट, एंड अगर आशीर्वाद की बात करें, थर्ड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन टू लो इनकम विमेन. राइट, जून 2023 तक 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है, 4 यूनियन टेरिटरीज में इसकी प्रेजेंस है, 1600 समथिंग के ब्रांचेस हैं, एंड जो वर्थ है इसके अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ओवर 10,000 करोड़. चेयरमैन है वीपी नंद कुमार एंड हेडक्वार्टर है वलापद, केरला में. आगे चलते हैं. पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस हैज़ बीन नेम्ड एज डैश एज द एमडी एंड सीईओ. तो किसको इन्होंने अपना एमडी एंड सीईओ बनाया है? तो दे हैव मेड समीर बंसल एज देयर एमडी एंड सीईओ, एंड समीर बंसल जो हैं वो पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं with effect from 1 July, and इनका रजिस्टर्ड ऑफिस पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में इनका हेड ऑफिस है. एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इनके लाइन डॉन ओलिवर. ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है. आगे चलते हैं. रिसेंटली मुथुट माइक्रोफिन ने इंक किया है एक स्ट्रैटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप किस बैंक के साथ, ताकि जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके. तो ये काम किया है सेबी ने. सेबी और मुथूट माइक्रोफिन ने
एक तरह से पार्टनरशिप की है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। एंड अंडर दिस इनकी जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके तहत जो भी महिलाएं, जो भी व्यक्ति बेसिकली एग्रीकल्चर में या ऐसी जो इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइज है उसमें एंगेज्ड है, उसको अराउंड 10,000 से लेके 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये को लेंडिंग मॉडल है, इसमें बैंक जो हैं वो को लेंड करेंगे और दे विल बी गिवन थ्रू दी रजिस्टर्ड एनबीएफसी, राइट। अगर मुथूट फिनकॉप की बात करें तो मुथूट फिनकॉप जो है कोची केरला में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो कोची केरला, और सीईओ पूछें तो सदफ सदफ सईद, ठीक है। सीईओ पूछे तो सदफ सईद। Name the public sector lender that has recently inaugurated a new inclusive branch on Anna Salai Mount Road in Chennai, dedicated entirely to support startup। ठीक है, इनमें से किसने जो है वो एक इनोग्रेट किया एक न्यू एक्सक्लूसिव ब्रांच? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक न्यू एक्सक्लूसिव ब्रांच ओपन की है अन्ना सलाई चेन्नई में, एंड इट इज़ बेसिकली ओपन टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स, ठीक है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए की गई है। एंड इनका एम भी वही है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को। एंड इस इनोग्रेशन के तहत, इस इनोग्रेशन के टाइम पे जो बैंक है उन्होंने आईओबी स्टार्टअप करंट अकाउंट एंड आईओबी प्रगति क्रेडिट स्कीम जो है वो लॉन्च की है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करोगे तो तमिलनाडु चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है। अजय कुमार श्रीवास्तव अजय कुमार श्रीवास्तव इनके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम द टुडे सेशन। आई होप यू गाइस वुड हैव लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्यों कर लेना यार? इसलिए कर लेना क्योंकि अभी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आती है आपको चीज़ें पता चलती रहती है ना, अप टू डेट रहते हो करंट अफेयर से भी, बाकी चीज़ों से भी, है ना। और अब तो चैनल पे मैम क्लास भी लेने लगी है इंग्लिश की, तो वो भी देखते रहा करो, ठीक है। और करंट अफेयर तो डेली आपको देखना ही देखना है। सो थैंक यू सो मच।